गुड आफ्टरनून दोस्तों। महाकुंभ मेला समाप्त हो चुका है और अरबों लोग ने महाकुंभ में स्नान किया। ये मुझे पता है कि गंगा जो है एक हमारे देश में, चाहे कोई भी नदी हमारे देश में, एक बहुत बड़ी आस्था होती है। और गंगा खासकर हमारे भारत में इसको बहुत मानते हैं और बहुत बड़ी आस्था लोगों रखते हैं गंगा के साथ। तो इतने अरबों लोग ने महाकुंभ में स्नान किया, बट जो गंगा की जल जो है उसकी जो कंडीशन है, अभी भी है, वो बहुत ही बड़ा दुखदाई है। पिछले 3 वीक पहले सीपीसीबी जो है, कंट्रोल का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि गंगा का जो जल है, जहाँ संगम में, जहाँ पे करोड़ों लोग, अरबों लोग स्नान कर रहे थे, वो जल जो है इवन जनरल पर्पस के लिए भी योग्य नहीं है। नहाने के लिए तो छोड़िए, बहुत लोगों तो आस्था में रहते हुए, आस्था को गले लगाते हुए, बहुत तो गंगा के जल को उन्होंने ग्रहण भी किया है। तो जब ये जल स्नान के योग्य नहीं है, जब ये जल जनरल पर्पस के योग्य नहीं है, तो आप सोच सकते जिनने ये जल ग्रहण किया उसमें क्या खतरा मंडरा रहा होगा। या तो आप इससे ये कर सकते कि जब आप ये जनरल पर्पस के लिए जल नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी मेला को आयोजित किया गया और इसमें 7,500 की लागत बजट था इस मेला के लिए। और केवल जनरल लोग नहीं, इवन यहाँ पे जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और बहुत सेलिब्रिटी यहाँ पे आके स्नान किया, ये भूल के कि ये जल जो है इवन जनरल पर्पस के योग्य नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये महाकुंभ मेला आयोजित, जब यूपी सरकार ये आयोजन कर रहे थे, तब इन्हें पहले क्यों नहीं टेस्ट कराया गया? क्यों पहले 6 महीने पहले या 1 साल पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा गया, ताकि ये जल जो है स्नान के योग्य हो? तो इसमें तो सरकार की बहुत बड़ा फेल्योर है, यूपी सरकार की। जहां तक महाकुंभ की आयोजन की बात है, जहां की महाकुंभ की आयोजन की बात है, क्योंकि जब आप इतने बड़े मेले की आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि करोड़ों अरबों लोग स्नान करने आएंगे, उनकी जो स्वस्थ है, उनकी जो जिंदगी है, उनको आप रिस्क पे लेके आपने जो है सभी को एक ऐसे जल में जहां जो नहाने के योग्य नहीं है, वहां डुबकी लगा दी है। तो ठीक है, मैं मानते हैं योगी जी खुद, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और सभी लोग खुद ने स्नान किया, बट खुद स्वयं स्नान करना है, क्योंकि उनको राजनीति करना है। उनको ये प्रूफ दिखाना है कि हमारी सरकार का कोई फेल्योर नहीं है इसमें। हमारी सरकार जो भी वादा किया, जो भी कमिटमेंट किया, चाहे जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, सब हम लोग सही तरीके से किए हैं। इसलिए वो लोग एक दिन जोखिम डाल के उनको स्नान करना पड़ गया, ताकि लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि हमारे सरकार, जो करंट सरकार है, उन्होंने कोई भी स्कीम फेल नहीं हुए, कोई भी प्रोग्राम में फेल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने डुबकी लगाया, ताकि सारे लोग जो है उनके पीछे पीछे चलते जाए। तो अगर आप गंगा की बात कर लें, तो गंगा, देखिए, अगर वर्ल्ड में सब वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड नदी है, और इसमें जो है ये 2650 किलोमीटर लंबी है, जो कि बहुत ही पॉपुलस सिटी से गुजरती है, चाहे वो कानपुर हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, भागलपुर हो। तो इतने गुजर के वो हिंद महासागर में जाके मिलती है। और ये रिवर अगर देखा जाए, इतिहास में एक लाइफलाइन थी लोगों के लिए, जो जो इसके तट पे बसे हुए हैं। और इसमें सभी सरकारें, एक साइड से देखो तो हम लोग भी एक भारतीय होने के नाते, चाहे सरकार भी, सभी फील्ड हुए इनको साफ करने में। अगर इनकी इनकी जो अभी जो है स्थिति है, इसमें एवरीडे 15,000 सीवेज मिलीलीटर जो है सीवेज जाती है गंगा में, जिसमें कि हमारे पास केवल 4,000 mld का कैपेसिटी है ट्रीटमेंट करने का। तो आप सोच सकते हो कि 11,000 लीटर अभी भी अनट्रीटेड सीवेज गंगा में जा रही है। 3,000 मिलीलीटर तो ऐसा है
3,000 मिलियन लीटर तो ऐसे सीवेज हैं जो डायरेक्टली जो है गंगा में जाती है। तो आप फिर कैसे सोच सकते हो कि हमारा गंगा जो हो क्लीन गंगा हो। और मैं ये फेल्यूर केवल एक सरकार को मैं नहीं मानता हूँ कि केवल मोदी जी फेल हुए हैं। एक्चुअली अगर आप क्लीन गंगा की पास्ट में जाएं, इसकी इसकी जो रेस जो स्टार्ट हुआ वो एक्चुअली 1974 में हुआ, जब पहली बार पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कि हमें गंगा की पोल्यूशन को घटाना है, हमें गंगा को स्वच्छ बनाना है। उसके बाद 1974 के बाद जब राजीव गांधी जी की सरकार आए 1986 में, तो गंगा एक्शन प्लान के नाम से प्रोग्राम चलाया गया ताकि गंगा को जो है पोल्यूशन फ्री बनाया जाए, गंगा को जो है डिफोरेस्टेशन और सीवेज जो डायरेक्ट गंगा में जाती है उसको रोका जाए। तो वहाँ 1986 में एक्चुअल जो गंगा क्लिनिक एक्शन प्लान है वो 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार से स्टार्ट हुआ। और 1986 के बाद जो भी स्टेप लिया गया हर जगह हम एज ए सरकार भी मान लो और ये भारतीय नागरिक भी मान लो, हर लोग जो है गंगा को स्वच्छ बनाने में फेल हुए हैं। राजीव गांधी सरकार के बाद फिर से गंगा स्वच्छता का जो चीज है वो ठंडा पड़ गया। फिर बात उठी 2008 में, जब हमारे जो मनमोहन सिंह आए सरकार में, तो उनने जो है बैठक किया और उनने जो है 3 महीने के बाद जो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को सेटअप किया गया, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन के द्वारा बनाया गया था ताकि गंगा को फिर से स्वच्छ किया जाए। 2011 में वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया सरकार को, भारत सरकार को, ताकि गंगा को स्वच्छ बनाया जाए। उसमें 2011 की बात अगर बात चले तो 2014 जिसमें कि पहली बार मोदी जी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, और उनका जो प्रोग्राम था नमामि गंगा, जिनको बहुत जोर दिया गया उस समय जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत के आए तो बहुत जोर दिया गया। ऐसा लगा कि मोदी जी जो है गंगा को स्वच्छ बना के ही रुकेंगे, इतना जोर दिया गया नमामि गंगा। वो खुद जाके बनारस में डीप लिए, खुद जाके मतलब तटों पे गए, देखे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ था और सभी भारतवासियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय कि मोदी जी जो है गंगा को स्वच्छ बना के ही रोकेंगे। पहली बजट में मोदी जी ने 200 बिलियन रुपीस का बजट रखा गया गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। पहला बजट सोचिए आप, मोदी जी जीत के आते हैं पार्लियामेंट और पहला बजट में जो है 200 बिलियन रुपीस का बजट रहता है गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। पर फिर वही बजट पास हो गई, चीजें धरातल पर आया नहीं, आई बट बहुत ही कम आई और फिर बातें वहीं फंस जाती है। उसके बाद 2014 के बाद फिर से मोदी जी ने अलग मिनिस्ट्री बनाया, जल शक्ति मिनिस्ट्री, और जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाने के बाद इनको जो है उमा भारती को सौंपा गया, ताकि उमा भारती जो है, जैसे उनने बोली कि हम गंगा से बहुत ही जुड़े हुए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि गंगा स्वच्छ हो, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उमा भारती को सौंपा गया। पर फिर बात वहीं लटक गई, केवल बोलने की बात रह गई, काम जो है एक्चुअल एक्शन दिखा नहीं। और अभी भी गंगा, और फिर उसके बाद भी गंगा जहां थी वहीं है। कुछ चीजें दिखा है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट लगाया गया है, जैसे कानपुर में, इलाहाबाद में, और जो है, बट उतना काफी नहीं है गंगा को स्वच्छ करने में जितना सीवेज अभी डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया 11,000 मिलियन लीटर जो है सीवेज अभी भी गंगा में जाती है बिना अनट्रीटेड सीवेज। तो सोच सकते हैं कि आप गंगा को कैसे स्वच्छ मान सकते हो। फिर बात आई 2016 में, वहां पे मोदी जी ने एम्पावर टास्क फोर्स का सेटअप किया, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अदर डिपार्टमेंट को बोला गया कि आप कोऑर्डिनेट करो और इसको जो है इस प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाओ और जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए।
फिर बात वहीं अटक गई, पता नहीं कहाँ तक कोऑर्डिनेशन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। लोगों ने तो इवन PIL भी डाला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार भी लगाई कि डू यू वांट टू रियली क्लीन द गंगा और इट्स जस्ट ए ड्रामा, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. And if that is if the progress continue in the same manner, I don't think we will be able to clean the Ganga. ये कमेंट था सुप्रीम कोर्ट की। बट वही बात, फिर सरकार की वही रवैया रहा, सुप्रीम कोर्ट से बातें सुनी, फिर पता नहीं कहाँ ठंडा पड़ गया। फिर जो है मोदी जी जो है नेशनल गंगा काउंसिल का सेटअप किया, जिसका चेयरपर्सन वो खुद बने। आप खुद सोचो, प्राइम मिनिस्टर खुद जो है कोई काउंसिल का चेयरपर्सन बनता है, सेटअप करता है, खुद बनता है ताकि गंगा स्वच्छ हो। और सबसे ताजुब, सबसे सरप्राइज वाली बात तो ये है, नेशनल गंगा काउंसिल को सेटअप होने के बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मीटिंग चेयर नहीं किए। आज तक एक भी मीटिंग नहीं लिया गया। इससे आप सोच सकते हो कि सरकारें आई गई और है, ये सब सरकारें कितनी कमिटेड है गंगा को स्वच्छ करने के लिए। अगर सच में बोलूं तो कोई भी कमिटेड नहीं है गंगा को स्वच्छ करने के लिए। ये जितने सेलिब्रिटी नहाने के लिए आए, जितने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, जितने भी लोग आए, सब ये केवल दिखाने के लिए आए कि हम अपनी सनातन धर्म के लिए जो जल योग्य, नहाने योग्य नहीं, उसमें भी डुबकी लगा सकते हैं। और ये केवल अपने लिए नहीं आए, इवन ये दिखा के लोगों को भी उन्होंने डुबकी लगा दिया। तो ये जितने सेलिब्रिटी आए, तो आपको क्या लगता है कि किसी को गंगा की परवाह है? चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे हमारे कोई भी जो भी है, किसी की परवाह नहीं। ये तो इसलिए आए ताकि मोदी जी को सपोर्ट किया जाए। मैं किसी भी सरकार की डायरेक्ट में जो है ये नहीं बता रहा हूं कि उनको फेल्ड, बट है फेल्ड। आप मान लो कि कांग्रेस सरकार राजीव गांधी से मोदी जी तक अगर ये फेल्ड हुए, तो क्यों फेल्ड हुए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमिटमेंट जो है वो दिख नहीं रही है ग्राउंड लेवल पे। हमारी कमिटमेंट केवल पेपर पे ही रह जाती है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास बजट है, 200 बिलियन रुपीज का बजट आपने निकाला और सब कुछ किया, फिर भी ये गंगा क्लीन नहीं हो रही है। और जहां तक मैं साइट पे जाके जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साइट पे जाके मैंने देखा, सरकार का कहना कि अभी तक हम 32,000 करोड़ रुपया स्पेंड कर चुके हैं क्लीन गंगा पे, बट धरातल पे वो दिखता नहीं है। अभी भी जो जल है, गंगा की जो जल है, वो अभी भी दयनीय कंडीशन में है। अब हालत यमुना को देख लो। तो क्या हम लोग और भारत सरकार सच में नदी को एक आस्था रखते हैं? अगर आस्था रखते तो फिर यमुना की हालत ऐसी क्यों हुआ? और गंगा पे जब इतनी बड़ी रेस चल रही है 1986 से, तो अभी तक फिर फेल क्यों हुए? खुद मोदी जी नेशनल गंगा काउंसिल को सेटअप करके, NCG को सेटअप करके, खुद चेयरपर्सन बन के एक बार भी मीटिंग नहीं लेना, कितना कमिटमेंट दिखाता है कि आप गंगा को सच में स्वच्छ बनाना चाहते हो। इससे आपको पता चल सकता है कि एक भी मीटिंग नहीं लिया गया। तो दोस्त, बात यह है कि एक्चुअली हम गंगा को स्वच्छ बनाना ही नहीं चाहते। ये जो महाकुंभ और ये दिखाना कि हम सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोग सब डुबकी लगा रहे हैं, ये तो एक राजनीति है। अगर सच में हम नदी को अपनी आस्था से जोड़ते हैं, अपनी आस्था में रखते हैं, तो आज गंगा, यमुना, चाहे कोई भी रिवर हो, सब आज स्वच्छ रहता। जब आप सोचो, मनमोहन सिंह जी ने गंगा को इंडिया नेशनल रिवर को घोषित किया गया 2008 में। उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी सेटअप किया गया था। तो नेशनल रिवर बोलने के बाद, इसको घोषित डिक्लेरेशन करने के बाद भी जो गंगा की कंडीशन है, उसमें तो मुझसे बहुत आश्चर्य होता है। कितनी सरकारें चली गई, इतनी सरकारें आ गई, बट कोई भी सरकार गंगा को साफ करने में सफलता हासिल नहीं किया। ये बहुत ही बड़ा दुखदाई और बहुत बड़ी दयनीय है। लोग भले कुंभ से स्नान करके चला गया हो, जल ग्रहण कर लिया हो,
क्या बट लोगों को क्या लगता है, जिस कंडीशन में उन्होंने स्नान किया, चाहे जिस कंडीशन जल की, गंगा की जल की जो हालात है, क्या ये हालात अगर बरसों तक चला गया तो आपको ऐसा समय आएगा जब आपको गंगा में जल ही नहीं मिलेगा। अगर हमारी हालात ऐसी ही रही तो अब गंगा में डुबकी लगाने तो छोड़ दो, आने वाले जनरेशन, आने वाले 40-50 साल के बाद आपको गंगा भी सूखता नजर आएगा अगर ऐसी हालात रही तो मैं तो देखते हैं आगे सरकारें क्या करती है, क्योंकि हमने तो इतने बड़े मेला का आयोजन करते हैं, इतने बजट रखते हैं, बट एक एक गंगा की एक नदी को हम लोग स्वच्छ करने में हम विफल हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि सरकारें, लोग, अथॉरिटी, सबकी दावे जो है फेल हो जाती है यहाँ पे। फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्या हम गंगा को स्वच्छ करने में कामयाब हो पाएंगे कि फिर दूसरी सरकार आएगी या मोदी सरकार आएगी, फिर इसी तरह चलती रहेगी। क्योंकि 50 साल 40 साल तो ऐसे गुजर गया। अगर आप 1986 से लो, अगर आप 1986 क्यों 74 लो ना, जब पहली बार पार्लियामेंट में ये शब्द गूंजा था कि हमें गंगा को स्वच्छ कराना और पोल्यूशन फ्री करना हमारा दायित्व है और हमें करना चाहिए। तो सोचिए 1974 से आज 50 साल गुजर गए, बट वो दायित्व दायित्व ही रह गया। वो दायित्व का इम्प्लीमेंटेशन कहीं हुआ नहीं, और आज भी गंगा जो है पुकार रही है कि हमें स्वच्छ करो, हमें कूड़े कचरे से बाहर निकालो। जब ऐसी नदी हमारी आस्था से जुड़ी हो और फिर भी स्वच्छ नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, तो सोचिए कितनी दयनीय कंडीशन है। थैंक यू।